हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के आगे वाले लैंडफॉर्म जो हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले रिवाइज करते हैं कि पिछले वीडियोज में हम लोग कौन कौन से वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़े थे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होता है वो दो तरीके का होता है, एक एक्सट्रूसिव होता है, एक इंट्रूसिव। यानी कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म वो ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो लावा बाहर निकलता है, सरफेस पे ठंडा होकर जो लैंडफॉर्म बनाता है वो एक्सट्रूसिव होता है। इंट्रूसिव यानी कि जो अंदर ही लावा ठंडा होने के कारण लैंडफॉर्म बनाता है वो हमारे इंट्रूसिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बाहर कूलिंग होके क्रस्ट में ही जो रॉक बनती है, मैग्मा के कूलिंग से रॉक बनती है, और जो क्रस्ट में बनती है उसको प्लूटोनिक बोलते हैं, जो सरफेस पे रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लैंडफॉर्म की कैटेगरी देखे थे, तो हम लोग वॉल्केनिक कोन्स के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है उसमें हम लोग एस एंड सिंडर कोन पढ़ चुके थे और कंपोजिट कोन पढ़ चुके थे। आज हमें ये दोनों पढ़ना है, एक पैरासिटिक कोन्स और सील्ड कोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे और हम लोग जाने थे कि जब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनता है तो दो तरीके के वेंट से मैग्मा निकलता है, एक हमारा सेंट्रल वेंट इरप्शन होता है, एक हमारा फीजर वेंट इरप्शन होता है। ठीक है, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे और ये सब हम लोग देख लिए थे दोनों लैंडफॉर्म्स के बारे में। आज हम लोग तीसरा और चौथा जो वॉल्केनिक कोन्स के पार्ट में आता है जो लैंडफॉर्म, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पैरासिटिक कोन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सील्ड कोन पढ़ के जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का जो वॉल्केनिक कोन्स वाला कैटेगरी है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर दो तीन लैंडफॉर्म और बाकी रहेगा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैरासिटिक कोन। तो पैरासिटिक कोन जो होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा लैंडफॉर्म है। तो ये हम लोग कल पढ़े थे कंपोजिट लैंडफॉर्म। कंपोजिट लैंडफॉर्म में एसिडिक मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है और जब एसिडिक मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पहले पैरोक्लास्टिक मटेरियल्स बाहर निकलती हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये पैरोक्लास्टिक मटेरियल है। उसके बाद मैग्मा निकल के जब बाहर ये निकलता है इसके सरफेस पे आता है तो इसको बाइंडली मतलब इसको बाइंड कर लेता है, बांध लेता है सारे पैरोक्लास्टिक मटेरियल्स के। फिर कुछ सालों बाद फिर से मैग्मा निकलने की कोशिश करता है तो फिर पहले पैरोक्लास्टिक मटेरियल निकलती है और उसके बाद फिर मैग्मा निकलता है, तो वो लेयर फॉर्म में होता है। इसीलिए जो कंपोजिट लैंडफॉर्म होता है या कंपोजिट कोन बोलो या कंपोजिट वॉल्केनो बोलो वो स्ट्रैटो वॉल्केनो भी बोलते हैं क्योंकि वो कई लेयर्स में बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको पिछले वीडियो में। तो इसी कंपोजिट वॉल्केनो में ही पैरासिटिक कोन हमें पाया जाता है या कंपोजिट कोन में ही पैरासिटिक कोन पाया जाता है। कैसे? तो ये पैरासिटिक इंसेक्ट के बारे में आप लोग तो जाने ही होंगे कि ऐसे इंसेक्ट्स जो दूसरे के ऊपर रह के यानी दूसरे पे आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, उसी तरह ये जो पैरासिटिक कोन है ये वो कंपोजिट कोन में ही पाया जाता है। तो ये हमारा पैरासिटिक कोन या पैरासिटिक वॉल्केनो हो गया, सॉरी कंपोजिट वॉल्केनो हो गया। ठीक है, और इसी कंपोजिट वॉल्केनो में सेंट्रल वेंट से निकलने के अलावा ये तो जो सेंट्रल वेंट से मैग्मा निकलता है ये बाहर सरफेस को बाइंड कर लेता है ये पैराक्लास्टिक मटेरियल्स को, लेकिन ये सेंट्रल वेंट से मैग्मा नहीं निकलता। बगल की साइड से जहाँ क्रैक होता है वहाँ से जब मैग्मा निकल के एक वॉल्केनो बनाता है, वॉल्केनिक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग पैरासिटिक कोन कहते हैं। यानी कि कंपोजिट वॉल्केनो के सरफेस पे सेंट्रल वेंट के मैग्मा निकलने के अलावा मतलब सेंट्रल वेंट से मैग्मा नहीं निकल रहा है, ये साइड वेज में कहीं अगर फ्रैक्चर होता है, कहीं अगर टूटा होता है ये क्या कंपोजिट वॉल्केनो, वहां से मैग्मा निकल जाता है और कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग पैरासिटिक कोन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो पैरासिटिक कोन हमेशा कंपोजिट कोन पे ही बनता है, यानी कि पैरासिटिक वॉल्केनो की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा कंपोजिट वॉल्केनो पे बनता है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट वॉल्केनो पे कैसे बनता है, वो सेंट्रल वेंट से मैग्मा नहीं निकलता, बगल की साइड में कहीं क्रैक हो अगर होता है वॉल्केनो में वहां से मैग्मा निकल के जो कोन बनाता है, जो लैंडफॉर्म बनाता है, उसको हम लोग पैरासिटिक कोन या पैरासिटिक वॉल्केनो कहते हैं। एक बार डिफिनीशन इसका पढ़ लेते हैं। तो ए पैरासिटिक कोन इज ए कोन शेप एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल। इसमें भी पहले वॉल्केनिक मटेरियल निकलेगा फिर उसके बाद मैग्मा निकल के इसको पूरा कंपैक्टली बाइंड कर लेगा, एकदम बांध लेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कोन शेप्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल। कोन शेप एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हुआ है वॉल्केनिक मटेरियल कोन शेप में, नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल वेंट ऑफ ए वॉल्केनो, यानी कि सेंट्रल वेंट से मैग्मा नहीं निकला, ये सेंट्रल वेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द इरप्शन, ये इरप्शन से फॉर्म हुआ है, फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑन द फ्लैंक ऑफ द वॉल्केनो। फ्लैंक ऑफ द वॉल्केनो का मतलब है कि
ये बगल वाली साइड से, बगल वाली साइड से कहीं अगर फ्रैक्चर होगा वहाँ से इरप्शन होगा, और वहाँ से इरप्शन होने के बाद कोन शेप में जो वॉल्केनो बनेगा वो हमारा पैरासिटिक वॉल्केनो होता है, पैरासिटिक कोन होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कंपोजिट वॉल्केनो के ऊपर ही कहीं बगल से मैग्मा निकलने के कारण ये हमारा पैरासिटिक कोन बनता है। ये हमारा तीसरा टाइप हो गया एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का। अब हम लोग सील्ड कोन या सील्ड वॉल्केनो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक चीज़ जान रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैग्मा बाहर निकलता है एक्सप्लोजिव नेचर में। जब भी मैग्मा इरप्ट होकर बाहर निकलता है तो उसका दो कारण हो सकता है, या तो वो मैग्मा एसिडिक है इसीलिए एक्सप्लोजिव नेचर से वो बाहर निकलता है, या तो वो मैग्मा बेसिक होने के कारण भी वो एक्सप्लोजिव नेचर से बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर किसी भी कहीं से भी अगर वाटर प्रेजेंस है और वो वाटर इनसाइड द मैग्मा मतलब इनसाइड द अर्थ जाके मैग्मा के कारण वो जब वाटर मैग्मा में घुलता है तो वो भाप बन जाता है। भाप का जो वो क्या होता है वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण एज द कंपेरिजन ऑफ द मैग्मा वह बहुत तेजी से उस प्रेशर डेवलप करता है किस पे, क्रस्ट के ऊपर, जिसके कारण इरप्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है और एक्सप्लोजिव नेचर से इरप्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है एट द प्रेजेंस ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा, यानी कि बेसिक मैग्मा होने के कारण भी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सील्ड कोन में सील्ड वॉल्केनो में आपको समझ में आएगा कैसे बेसिक मैग्मा होने के कारण भी ये थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव नेचर शो कर सकता है या एक्सप्लोजिव नेचर नहीं शो कर सकता, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सील्ड वॉल्केनो के बारे में जान लेते हैं। तो सील्ड वॉल्केनो जो होता है वो कैसे बनता है, पहले हम लोग वो प्रोसेस देखते हैं। तो हम लोग हॉटस्पॉट के बारे में पढ़े थे, वो तो आपको याद होगा। जो हम लोग हॉटस्पॉट पढ़े थे तो हम लोग देखे थे लोअर मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री से रॉक के मेल्टिंग होने के कारण है, उसका डेंसिटी कम होने के कारण जब मैग्मा कंडुइट फॉर्म में यानी पाइप शेप के फॉर्म में या बोल सकते हैं मशरूम शेप के फॉर्म में जब ऊपर जाता है उसी को हम लोग मेंटल प्लूम कहते हैं। और उसके कारण जब इरप्शन होता है तो तभी हमारा सील्ड कोन सील्ड वॉल्केनो बनता है। कैसे बनता है वो हम लोग अभी देखेंगे, कैसे बनता है वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हॉटस्पॉट कैसे जनरेट होता है। हॉटस्पॉट हमारा लोअर मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री पे रॉक मेल्ट होने के कारण जब ये मेंटल प्लूम यानी कि ये किसके फॉर्म में, मशरूम शेप के फॉर्म में मैग्मा ऊपर होता है, ऊपर जाता है, इसी को हम लोग मेंटल प्लूम कहते हैं। ये जो मशरूम शेप में जहाँ से जो सोर्स ऑफ मैग्मा है उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। तो हम लोग देखे थे हॉटस्पॉट से हमेशा बेसाल्टिक मैग्मा ही निकलता है। ये हॉटस्पॉट दो तरीके हो सकता है, कंटिनेंटल हॉटस्पॉट, एक ओशनिक हॉटस्पॉट। कैसे? जब ये हॉटस्पॉट कंटिनेंट प्लेट के नीचे होगा तो वो कंटिनेंटल हॉटस्पॉट होगा, और जब ये ओशनिक प्लेट के नीचे होगा तो ये हमारा ओशनिक हॉटस्पॉट होगा। ये सब हम लोग देख चुके थे। अभी कैसे ये भूमिका अदा करता है किसमें, सील्ड वॉल्केनो को बनाने में, वो हम लोग को इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो कंटिनेंटल हॉटस्पॉट का एग्जांपल था, हम लोग देखे थे येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है। सभी आप सबको हॉटस्पॉट वाले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ओशनिक क्रस्ट पे कैसे बिहेव करता है हॉटस्पॉट। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये हॉटस्पॉट जो है ये बेसाल्टिक मैग्मा होता है, एक जगह लोकलाइज होता है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बाउंड्री पे, और मेंटल प्लूम के शेप में ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो हीन होती है, जिसके कारण मैग्मा निकलता है और ठंडा होके यहाँ चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड बनाता है। चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड कैसे बनाता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, जब भी ओशनिक क्रस्ट से हमारा ये मेंटल प्लूम के शेप में जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो पहले जब पानी के अंदर ओशनिक क्रस्ट है तो उसमें पानी प्रेजेंट होगा, तो पानी के अंदर पहले हमारा वो बनाएगा, क्या बोलते हैं, एक हील जैसा स्ट्रक्चर, समझ सकते हैं ना। तो पहले माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ से मैग्मा होके पहले इनसाइड द वाटर रहेगा, तो वो एक हील लाइक मतलब एक उठा हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यही जब स्ट्रक्चर पानी के ऊपर रेगुलर मैग्मा निकलने के कारण पानी के ऊपर आता है तब वो आइलैंड बनाता है, और ये प्लेट्स रेगुलर मूव करती रहती हैं इसलिए चेन ऑफ आइलैंड बनती है। तो अगर कोई पूछेगा कि हॉटस्पॉट वॉल्केनिक क्रस्ट पे अगर होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, तो चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। एक और तो हम लोग देख चुके हैं दो तरीके से वॉल्केनिक आइलैंड बन सकता है, एक हमारा ओशनिक जब कन्वर्जेंस देखे थे तब, और एक हमारा हॉटस्पॉट से, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट थिन होने के कारण आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, आइसलैंड उसमें पाया जाता है, उसमें हवाई आइलैंड, उसमें मॉरिशस, उसमें रियूनियन आइलैंड और एक गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये सब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द हॉटस्पॉट विद इन द किसके नीचे, ओशनिक क्रस्ट के नीचे। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो। अब यही हॉटस्पॉट के कारण जब आइलैंड बनती है और आइलैंड बनने के कारण जब उससे आइलैंड से जब हॉटस्पॉट निकलता है, क्योंकि हॉटस्पॉट तो ये रेगुलरली निकल रहा है, और आइलैंड से हॉटस्पॉट निकलने के कारण ये सरफेस पे, ये पानी के वो सरफेस पे है, ये ओशियन वाटर के सरफेस के ऊपर है क्या आइलैंड, और उसी आइलैंड से जब मैग्मा निकलता है और दूर फैलता है, क्योंकि बेसाल्टिक मैग्मा इजीली इरप्ट करके इसको निकल जाएगा, और वो मैग्मा पानी न होने के कारण वो फैलेगा ना कि एक जगह जम जाएगा, तो वो कुछ सील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? वो कुछ सील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और यही सील्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा सील्ड कोन या सील्ड वॉल्केनो बनता है। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हमारा हवाई आइलैंड में पाया जाने वाला सील्ड कोन, जो मोना और मोना किया है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हवाई वॉल्केनोज में, हवाई आइलैंड में पाया गया कौन कौन सा सील्ड वॉल्केनो? मोना लोआ, मोनो किया। ठीक है, एक जो है ये एक्टिव सील्ड वॉल्केनो है, यानी कि मैग्मा रेगुलरली इससे इरप्ट हो रहा है। एक डोरमेंट सील्ड वॉल्केनो क्या मतलब होता है? डोरमेंट वॉल्केनो का यही मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में ये नहीं निकल रहा है क्या वॉल्केनो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में निकल सकता है, ये इसलिए डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब है प्रेजेंटली वॉल्केनो इरप्शन उससे नहीं हो रहा है, उस वॉल्केनो से, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि काफ़ी समय से हो ही नहीं रहा है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सील्ड कोन समझ में आया होगा। सील्ड कोन हमारा हॉटस्पॉट के कारण आइलैंड से जब मैग्मा निकलता है वो सील्ड शेप में फैलता है। सील्ड का मतलब यही होता है कि जो वॉरियर्स लोग अपने बचने के लिए युद्ध के समय जो सील्ड लगाते हैं, मतलब जो सुरक्षा कवच लिए रहते हैं हाथ में, वही सील्ड शेप में सील्ड कोन बनाता है। और जैसे कि हम लोग देखे थे, ये कंपोजिट वॉल्केनो को ये हाईएस्ट इन टर्म ऑफ हाइट, मतलब हाइट में सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो था कंपोजिट वॉल्केनो। उसी तरह अगर एरिया में पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा एरिया वाला वॉल्केनो कौन है, जो एरिया ज़्यादा कवर करता है, वो हमारा सील्ड वॉल्केनो या सील्ड कोन है। आशा करता हूँ कि आपको सील्ड कोन और सील्ड वॉल्केनो दोनों एक ही समझ में आया होगा। तो ये हवाई आइलैंड या हवाई वॉल्केनो में यह पाया जाता है। सील्ड कोन जो होता है, ये जो वॉल्केनो है ये बेसाल्टिक लावा से बनता है। आप लोग बोलेंगे कि बेसाल्टिक लावा जब निकलता है तो फ्रीजर इवेंट इरप्शन करता है, यानी कि कुछ इस तरह बनाता है, लेकिन एक चीज़ जानते रहिए, कुछ इस तरह बनाता है, लेकिन ये तो वेंट से निकल रहा है। तो एक चीज़ जानते रहिए, सील्ड वॉल्केनो जब भी बनेगा वो हॉटस्पॉट के कारण वो वेंट से ही मैग्मा निकलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। सील्ड वॉल्केनो बेसाल्टिक मैग्मा होने के कारण भी, बेसाल्टिक लावा होने के कारण भी वो वेंट से ही, सेंट्रल वेंट से ही मैग्मा निकलेगा, क्योंकि हॉटस्पॉट के कारण ये सील्ड वॉल्केनो बनता है। और ये स्टीप नहीं होता, ढलान नहीं होता, यानी कि हाइट में ये ज़्यादा नहीं होता, ये फैलाव में, मतलब एरिया में ये सबसे ज़्यादा होता है। ये स्टीप वॉल्केनो नहीं होता, मतलब ढलान वाला वॉल्केनो नहीं रहता। ठीक है, और दे बिकम एक्सप्लोजिव। ये एक्सप्लोजिव हो सकता है कब? जब इसके अंदर वाटर, अगर विंड के थ्रू वाटर हो कहीं से भी, तो ये एक्सप्लोजिव हो सकता है। अदरवाइज ये लेस एक्सप्लोजिव है। क्यों ये कम विस्फोटक है? बिकॉज ऑफ द बेसाल्टिक लावा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल इसका क्या है? हवाई वॉल्केनो, जो हवाई वॉल्केनो में जो सील्ड वॉल्केनो पाया जाता है वो हमारा मोना लोआ है जो एक्टिव है, और एक मोना किया है जो डॉर्मेंट है, यानी कि अभी प्रेजेंटली एक्टिव नहीं है लेकिन फ्यूचर में एक्टिव हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सील्ड वॉल्केनो, पैरासिटिक वॉल्केनो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे वाले वीडियोस में जो बचे हुए एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।